जो चीजें हमें स्कूल में पढ़ाई गई हैं यूनिवर्स के लिहाज से, वो सिर्फ सोलर सिस्टम को फोकस में रख के पढ़ाई गई हैं। इसमें भी फनी बात यह है कि हमें सोलर सिस्टम के बारे में भी गलत पढ़ाया गया है। सबसे पहले तो हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? कभी हमें बोला गया है कि 9 प्लैनेट्स हैं, फिर हमें बोला गया कि नहीं, प्लूटो तो पहले प्लैनेट था, अब वो प्लैनेट नहीं है। जबकि हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 13 प्लैनेट्स हैं, जिसमें 8 रेगुलर प्लैनेट्स हैं और 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। पहले सिर्फ प्लूटो डिस्कवर हुआ था, इसलिए हमें उसके बारे में पता है। तो जब हमारी टेक्स्ट बुक छप गई थी तो बाकी के 4 प्लैनेट 2004 या 5 में डिस्कवर हुए थे। फिर उन पे रिसर्च होती है, तो फिर इसीलिए वो हमारी टेक्स्ट बुक में ऐड ही नहीं हुए। इसी वजह से हमें उनके बारे में नहीं पता। अब रेगुलर प्लैनेट्स और ड्वार्फ प्लैनेट में क्या फर्क है? किसी भी ऑब्जेक्ट को प्लैनेट कहने से पहले उसमें 3 क्वालिटीज होनी चाहिए। पहला कि वो सूरज के गिर्द चक्कर लगाता हो, दूसरा कि वो ऑब्जेक्ट स्फेरिकल हो शेप में, तीसरा कि उस ऑब्जेक्ट के आसपास का एरिया क्लियर होना चाहिए, यानी कोई एस्ट्रॉइड या और कोई ऑब्जेक्ट ना हो उसके पाथ में, उसके अपने मून्स के अलावा। प्लूटो ने पहले 2 बॉक्सेस तो चेक कर लिए थे, लेकिन तीसरे में वो मार खा गया। इसकी अपनी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि ये अपने आसपास के एरिया को क्लियर कर सके और एस्ट्रॉइड्स को अपने अंदर ले सके, क्योंकि प्लूटो बहुत ही छोटा है साइज में। हमारे मून से कंपेयर करें तो प्लूटो उससे भी छोटा है। तो प्लूटो 2 चीजों के बीच में फंस गया था। ये इतना बड़ा था कि इसको एस्ट्रॉइड भी नहीं बोला जा सकता था, और ये इतना छोटा था कि इसको प्लेनेट भी नहीं बोला जा सकता था। इसी वजह से प्लूटो को ड्वार्फ प्लेनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया। तो टोटल में 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में: प्लूटो, एरिस, होमिया, सिरिस और माके माके। कॉमन सेंस तो ये कहती है कि जो चीज सूरज के सबसे ज्यादा करीब होगी वो सबसे गर्म भी होगी, यानी प्लैनेट मरकरी को सबसे गर्म होना चाहिए। लेकिन हैरानी के तौर पर प्लैनेट मरकरी पे रात के टाइम -180 डिग्री तक टेम्परेचर होता है। इतना लो टेम्परेचर तो कभी अर्थ पे भी नहीं गया। अर्थ पर भी सबसे लोएस्ट टेम्परेचर एंटार्क्टिका में भी -89 डिग्री से ज्यादा कम नहीं गया। ये भी इतनी ठंड है कि आप बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। अब आप कहोगे कि ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन दिन के टाइम मरकरी का टेम्परेचर 427 डिग्री तक होता है। इसकी वजह यह है कि मरकरी का कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है। जो साइड सन को फेस कर रही है वो इंतहाई गर्म होती है, और जो साइड सन से दूर है वो इंतहाई ठंडी होती है। इस टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से इस प्लेनेट का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। जबकि सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लेनेट है वीनस। दूर तो है ये सन से मरकरी के कंपैरिजन में, लेकिन इस प्लेनेट का एटमॉस्फेयर है। तो जो सूरज से हीट इस प्लेनेट में एंटर होती है वो एटमॉस्फेयर में ही ट्रैप हो जाती है और ग्रीन हाउस के तौर पर काम करती है। इसके अलावा इस प्लेनेट में वोल्केनिक एक्टिविटीज भी होती हैं। तो वीनस की सरफेस का टेम्परेचर 462 डिग्री तक होता है। इतना हमारे सोलर सिस्टम में किसी भी प्लेनेट का नहीं है। इस सोलर सिस्टम में एक प्लेनेट ऐसा भी है जिसका 1 साल उसके 1 दिन से भी छोटा है। 1 साल तब काउंट होता है जब कोई प्लेनेट सन के गिर्द पूरा 1 चक्कर कंप्लीट कर ले, और 1 दिन तब काउंट होता है जब वो प्लेनेट अपने ही एक्सिस के गिर्द स्पिन करके चक्कर कंप्लीट करता है।